दोस्तों आज हमारे साथ में महिंद्रा की थार रॉक्स है डीजल मैनुअल, और आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी साल 2026 के अंदर महिंद्रा की थार रॉक्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस गाड़ी को कल से चला रहा हूँ और क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, अब आ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर और सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की, फिर बात करेंगे नेगेटिव्स की। तो इस गाड़ी का सबसे पहला पॉजिटिव हो जाता है भैया इस गाड़ी का इंजन। थार रॉक्स के अंदर वैसे तो आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आज हम डीजल की बात करेंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको 2.2 लीटर का एक बढ़िया सा 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलने वाला है, जो कि 150 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है 330 न्यूटन मीटर्स का। पावर के मामले में कोई भी कमी नहीं है। गाड़ी आप जैसे भगाना चाहो वैसे भगा सकते हो। अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो जस्ट पंजा दबाओ और पावर यहाँ पर आपको मिलती है। तो पावर रिलेटेड गाड़ी में कोई इशू नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन है तो कोई वाइब्रेशन वगैरह भी आपको फील नहीं होगी। डीजल इंजन है तो हल्की हल्की सी कभी कभार आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर फील नहीं होती है। तो उस मामले में भी बढ़िया इंजन हो जाता है। और ये इंजन अगर आप कांच खोल के चला रहे हैं या आप थोड़ा गाने आने नहीं चला रहे हैं तब थोड़ा सा शोर जरूर कर सकता है, बट इतनी ज़्यादा आवाज़ ऐसे डीजल इंजन की भी यहाँ पर नहीं आती है। और ओवरऑल महिंद्रा की लगभग सभी गाड़ियों के अंदर ये 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन आता ही है, तो उनके अंदर रिलायबिलिटी इशू भी इतने ज़्यादा नहीं है। ये इंजन जो है कहीं ना कहीं एक बढ़िया इंजन है लॉन्ग टर्म के लिए भी। और यहाँ पर जो माइलेज है वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। जैसे अभी गाड़ी 12.6 का दिखा रही है, और अगर आप इसे एक जैसी स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हैं 80-90 के आसपास, तो यहाँ पर जो माइलेज है वो भी आपको अच्छा मिल जाएगा। कई सारे लोग थार रॉक्स डीजल ऑटोमेटिक से भी अच्छा माइलेज निकाल लेते हैं 15-16 तक का। तो वो चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ढंग से चला रहे हैं तो माइलेज आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा पंजा दबा के चला रहे हैं तो आपको 12-13 तो कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। इससे नीचे माइलेज नहीं मिलेगा आपको। तो 12-13 का माइलेज तो आराम से आप इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है 4x4 के अंदर, 4x2 के अंदर भी मिल जाएगा। इंजन सेम है 4x4 4x2 के अंदर, ऐसा नहीं है इंजन में डिफरेंस है। जैसे जो अपनी थार 3 डोर आती है उसमें इंजन में डिफरेंस है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो भी आपको 2200 सीसी का इंजन मिलेगा, और अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो भी आपको 2200 सीसी का ही इंजन मिलने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन जो है वो यहाँ पर बढ़िया मिल जाता है। ये देखो पंजा दबाओ और पावर आपको मिलेगी। अगर आप मीटर पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो गाड़ी कब में 100-120 की स्पीड पार कर देती है, कोई आपको पता नहीं चलता है। तो बढ़िया इंजन जो है इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है। और पेट्रोल वाला जो इंजन है वो भी बढ़िया पावरफुल है। वो भी XUV7 XO हो गई या स्कॉर्पियन हो गई या थार रॉक, सब के अंदर सेम ही इंजन आपको मिलता है। तो डीजल पेट्रोल दोनों इंजन यहाँ पर बढ़िया पावरफुल इंजन आपको मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर लोग डीजल ही खरीदते हैं महिंद्रा के अंदर। दोस्तों दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो वो है भैया इस गाड़ी में मिलने वाला स्पेस। इस प्राइस रेंज की आप कोई भी गाड़ी देख लो, थार रॉक से अच्छा स्पेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ी का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो यहाँ पर स्पेस बढ़िया हो जाता है। देखो आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, कंफर्टेबल होकर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। और इस गाड़ी के अंदर हम जो है 5 लोग बैठ के चल रहे हैं, उस हिसाब से स्पेस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है। अगर मैं रियर में भी बैठता हूँ सेम सीट पोजीशन के साथ में भी, तो यहाँ पर भी मुझे जो स्पेस है वो बढ़िया मिल जाता है। ये देखो ठीक है। और ऐसे में बैठ जाऊंगा तो थाई सपोर्ट के मामले में भी कोई इशू नहीं होगा। ये सीट रिक्लाइन भी हो जाती है। ओवरऑल स्पेस के मामले में इस गाड़ी का भाई कोई तोड़ नहीं, एकदम बढ़िया स्पेशियस गाड़ी है। बूट स्पेस भी यहाँ पर इस गाड़ी में आपको बढ़िया मिलने वाला है। दोस्तों बात करें इस गाड़ी के तीसरे पॉजिटिव की, तो वो हो जाता है भैया इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर। थार रॉक जो है काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी बन जाती है। जो कमियां थार के अंदर है ना फीचर के मामले में, वो थार रॉक्स के अंदर नहीं है। इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही पुश बटन आपको मिल जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, रियर AC वेंट मिल जाते हैं, LED हेडलाइट सेटअप। गाड़ी के अंदर आपको जो है सारी चीज़ें काम की बेस मॉडल से ही मिल जाती है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो और ज़्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं, और टॉप मॉडल के अंदर तो पूरा फीचर लोडेड वेरिएंट आपको मिलने वाला है। तो फीचर जो है थार रॉक्स के लिए कहीं ना कहीं एक बढ़िया चीज़ बन जाती है। कई सारे लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि महिंद्रा अपनी थार रॉक्स जैसी गाड़ी के अंदर भी इतने फीचर देगा, जो कि एक ऑफ रोड वाली गाड़ी है, बट यहाँ पर आपको फीचर बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। तो फीचर भी इस गाड़ी के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव बन जाता है। स्पेशली जो ये बेस मॉडल है मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि काम की सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। और हम बात करें चौथे पॉजिटिव की, तो वो हो जाता है भैया इस गाड़ी की प्राइसिंग। देखो थार रॉक्स को महिंद्रा ने एक तरीके से जो मिड साइज SUV का सेगमेंट होता है ना, उसको टारगेट करके बनाया है।
क्योंकि इस गाड़ी की जो मतलब ओवरऑल साइज़ है वो बड़ा है, लेकिन प्राइसिंग कम रखी है ताकि जो बंदा क्रेटा ले रहा है या कोई स्मॉल साइज़ गाड़ी ले रहा है वो भी इस गाड़ी को ले सके। जैसे इस गाड़ी का बेस मॉडल 12,39,000 रुपये की एक शोरूम कीमत में आता है पेट्रोल के अंदर, लेकिन आप डीजल के अंदर दिखेंगे तो 13,60,000 एक शोरूम और कहीं ना कहीं 15.5-16 लाख रुपए के प्राइस रेंज में आपको ये मिल जाएगा। हमने खुद ये वेरिएंट 15,57,000 रुपये में ख़रीदा है, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस मॉडल से यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं कम प्राइस के अंदर आपको जो है इतनी बड़ी गाड़ी मिल पा रही है, तो वो बढ़िया चीज़ मुझे लगती है। अगर आप 20 लाख रुपए 20.5 लाख रुपए लगाते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा वेरिएंट मिल जाएगा, जो जिसमें फ़ीचर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। स्पेस इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा है और ओवरऑल इस गाड़ी के लुक्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कम प्राइस में आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाती है, तो ये इस गाड़ी के लिए एक बढ़िया चीज़ हो जाती है, बढ़िया पॉजिटिव हो जाता है। टॉप मॉडल भी आप लेने जाएंगे तो 25-26 लाख का आएगा, बट मेरे हिसाब से MX-5 वेरिएंट तक लो, कम प्राइस में मिलेगा, ज़्यादा चीज़ें भी आपको मिल जाएगी और ज़्यादा स्पेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है और लुक्स भी यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाते हैं। वैसे तो गाड़ी के अंदर कंपनी बेस मॉडल से ही अच्छे फीचर दे रही है, पुश बटन हो गया, LED हेडलैम्प्स हो गया, आर्मरेस्ट हो गया, रियर AC वेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बेस मॉडल से ही मिल जाती है, तो वो चीज़ें मुझे पर्सनली बढ़िया लगती है। अगर इस बेस मॉडल के अंदर कुछ चीज़ डलाने की आवश्यकता है तो वो है सिर्फ अलॉय व्हील, बाकी बाहर से देख के कोई ऐसा नहीं बता सकता कि ये बेस मॉडल है। और पांचवा पॉजिटिव है भैया इस गाड़ी के लुक्स और इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस। स्पेशली जैसे वाइट कलर के अंदर शायद कम लोगों को अच्छी लगती होगी, बट ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी की रोड प्रेजेंस वाकई में बहुत बढ़िया है। अगर आप बेस मॉडल लेके भी अलॉय डलाते हैं या आप टॉप मॉडल देखते हैं तो गाड़ी के लुक्स वाकई में बहुत बढ़िया हो जाते हैं। मतलब लोगों को एक क्रेज़ है कि हाँ थार जा रही है, थार रॉक जा रही है, आप इसके अंदर बैठ के चलते हैं तो लोग मुड़ के देखते तो हैं, ये चीज़ तो मैंने देखी है। इसी प्राइस रेंज में भले आप ये सफारी ले लो, हैरियर ले लो या कोई सी भी गाड़ी आप ले लो, क्रेटा ले लो, क्रेटा के अंदर बैठ के चलोगे तो लोग इतना देखेंगे नहीं, बट अगर आप थार रॉक्स के अंदर बैठ के चल रहे हो तो आपको जो फील आएगा, जो महसूस आपको ये गाड़ी कराएगी वो और कोई गाड़ी नहीं कराने पड़ती। वाह वाह, लाइव एक्सीडेंट कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो लुक्स है गाड़ी के वो वाकई में बहुत बढ़िया है। मुझे तो पर्सनली वाइट के अंदर भी अच्छी लगती है, ब्लैक कलर में भी अच्छी लगती है, इसमें कुछ ग्रीन टाइप कलर आता है उसमें भी अच्छी लगती है, रेड कलर के अंदर भी अच्छी लगती है। थोड़ा बहुत अगर आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हो तो ग्रिल विल चेंज करा लो, या लाइट का तो वैसे इसमें सारी चीज़ें बेस मॉडल से आती है, अलॉय डला लो, बस अलॉय डलाओ और बढ़िया लुक आप इस गाड़ी के निकाल सकते हो। जैसे इसमें एक रॉक के अंदर स्टार एडिशन करके भी आता है। स्टार एडिशन के अंदर जो ब्लैक अलॉयज है, ब्लैक कलर की जो ग्रिल है, उससे गाड़ी के लुक्स वाकई में बहुत बढ़िया लगते हैं और उसकी रोड प्रेजेंस अलग है एक। और ब्लैक कलर की गाड़ी में ब्लैक अलॉय तो क्या ही बढ़िया लगने वाले हैं। तो ओवरऑल रोड प्रेजेंस के मामले में गाड़ी बढ़िया हो जाती है। और जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं एक अलग फील देती है। मतलब थार रॉक्स बैठ के चलाने में जो मज़ा है वो एक अलग है। आप ये फील ना क्रेटा में ले सकते हैं ना सेल्टोस में ले सकते हैं। आप जब बैठते हैं तो आपको लगता है कि हाँ दुनिया नीचे चल रही है, आप ऊपर चल रहे हो। तो ये जो कमांडिंग सीट हाइट है, जो ड्राइविंग पोजीशन है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा फील देती है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं इस गाड़ी के 5 पॉजिटिव्स। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव्स की। 4 नेगेटिव मैं आपको बताने वाला हूँ। इस गाड़ी में सच बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो मैं आपको 4 नेगेटिव बताता हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं लगेंगे कि हाँ एक्चुअल में नेगेटिव है। सबसे पहला नेगेटिव तो ये है कि ये इस गाड़ी के अंदर आपको जो है बॉडी रोल मिलेगा। जैसे इस प्राइस रेंज की मोस्टली गाड़ियाँ क्या आती है, मोनोकोक चेसी पर आती है, बट ये एक लेडर फ्रेम पर बनी गाड़ी है। तो जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठ के चलते हैं तो आप हाईवे पे अगर एकदम से कटवट मारते हैं तो यहाँ पर हल्का फुल्का बॉडी रोल जो है वो आपको मिलता है। तो अंदर बैठे व्यक्ति हिलने वाले हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पीपल है और आप उन्हें लेकर कहीं घूमने चले जाते हैं इस गाड़ी से, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी थकान यहाँ पर ज़रूर महसूस होगी। और मेरे जो ड्राइवर है उसके यहाँ पर जो थाई सपोर्ट है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट की कमी भी यहाँ पर इस गाड़ी में लगती है। ठीक है, और अगर आप कहीं ख़राब रास्ते पे जा रहे हैं और थोड़ा गड्ढे वड्ढे आ गए तो सस्पेंशन तो अच्छे हैं गाड़ी के, बट यहाँ पर दिक्कत यह है कि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल होने की वजह से गाड़ी ऐसे पूरी हिलती रहती है। तो बंदों का कहीं ना कहीं मसाज जो है यहाँ पर हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव मुझे ये लगता है कि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप थार 3 डोर देखोगे तो उसके अंदर और ज़्यादा है, लेकिन स्कॉर्पियन के अंदर ये चीज़ काफ़ी कंट्रोल्ड है। थार के अंदर ये इतनी कंट्रोल्ड नहीं है। यहाँ पर आपको मिनिमल बॉडी रोल जो है वो मिलेगा, जो कि
जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं शायद उनको परेशानी दे सकता है, या किसी व्यक्ति को कमर में प्रॉब्लम है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उससे जो है ये चीज़ परेशानी दे सकती है। बाकी लौंडे लपाड़े अगर आप घूम रहे हो तो वो फील ही अलग आता है थार का, तो उस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है इस गाड़ी का पहला नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव ये है गाड़ी के अंदर कि यहाँ पर जो विंडशील्ड है इस गाड़ी की ये काफ़ी स्ट्रेट है। ये एक बॉक्सी डिज़ाइन की गाड़ी है, जैसे थार आती है 3 डोर, उसको बड़ा करके थार रॉक्स बनाया गया है जिन लोगों को 5 लोगों को बिठाना है उनके लिए। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रेट विंडशील्ड है इसके अंदर जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा मरते हैं, और एरोडायनेमिक्स गाड़ी के इतने अच्छे नहीं है कि प्रॉपर ये गाड़ी की जो विंडशील्ड है हवा को काट पाए, तो उसकी वजह से जो हवा की आवाज़ है वो काफ़ी आती है। अगर आप जैसे अभी मैं तो 80 पे चल रहा हूँ, वैसे ही मैं स्पीड बढ़ाऊँगा 100 110 और मैंने गाने नहीं चलाए तो हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, फड़ 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 फड़, तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं इरिटेट भी करेगी एक टाइम के बाद। ठीक है, और अभी जैसे हम कल से गाड़ी लेके निकले 400-500 किलोमीटर के आसपास हमने चलाई है, 2-3 बार हमने विंडशील्ड साफ़ कर दी है क्योंकि मच्छर इस पर बहुत ही ज़्यादा मरते हैं। और थार रॉक्स के साथ में एक और दिक्कत है कि विंडशील्ड खड़ी होने की वजह से ना इस पर क्रैक जल्दी आ जाते हैं, अगर कोई पत्थर वत्थर आके लगा तो कट और बस आपका काम हो गया समझो। तो ये एक दिक्कत जो है इस गाड़ी के विंडशील्ड से मुझे लगती है स्पेशली, कि अगर इसको थोड़ा सा और स्लोपिंग कर दे, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में अगर चेंजेस हो आने वाले टाइम में तो हो सकता है, बट अगर आपको विंड नॉइज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और आपको इतना मच्छरों से प्रॉब्लम है तो आप जो है थार रॉक्स को इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नेगेटिव ये है कि यहाँ पर जो ये फुटवेल वाला एरिया है, जब मैनुअल वालों के लिए एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक इसमें हो सकती है कि इसमें कोई डेड पेडल नहीं है गाड़ी के अंदर। ABC तीनों पेडल आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डेड पेडल जो है वो आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर पैर जो है आप नहीं रख सकते। अब मेरी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, अब ये जो मेरे मामा श्री है इनकी हाइट थोड़ी कम है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन प्रॉब्लम होती है मुझे। अब मेरा पैर यहाँ पर भी टच हो रहा है, ठीक है, अब मैं पैर रख रहा हूँ तो कैसे रख रहा हूँ, क्लच के हल्का सा ऊपर की साइड, क्लच पे भी नहीं रख सकता, या तो मैं यहाँ पर रखूँ। अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो मेरा पैर जो है वो टच हो रहा है, इस साइड भी मेरा पैर जो है वो टच हो रहा है, और नीचे वाला जो एरिया वो क्रैम्प्ड होने की वजह से थोड़ा सा क्लच वच दबाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये एक दिक्कत जो है मुझे लगती है गाड़ी के अंदर, ये भी एक चीज़ नेगेटिव साइड पे ही है। ऑटोमेटिक के अंदर क्या है कि डेड पेडल आ जाता है तो उसमें आप अपना पैर रख के आराम से बैठ सकते हो और चलाते हो, इसीलिए कई सारे लोग थार रॉक्स ऑटोमेटिक भी ले लेते हैं। और इस मैनुअल के साथ में एक दिक्कत ये भी है कि इसका ये जो क्लच का ट्रेवल है थोड़ा सा लंबा है, तो इसको गियर चेंज करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ये ऑटोमेटिक लो मेरे हिसाब से अगर आप थार रॉक्स ले रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। हाँ, आपकी हाइट छोटी है तो फिर आप मैनुअल भी ले सकते हो, बट अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है 6 फीट के आसपास और आप कंफर्टेबली गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक लो, माइलेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर आपका ये जो प्रॉब्लम है क्लच वाली और ये फुटवेल वाली ये सॉल्व हो जाएगी उससे। और दोस्तों हम चौथे और आखिरी नेगेटिव की बात करें तो वो हो जाता है 4x4 लवर्स के लिए। यहाँ पर थार रॉक्स के अंदर आपको लोअर मॉडल से कोई 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको अगर 4x4 लेना है तो फिर आपको MX5 वेरिएंट लेना पड़ेगा, और पेट्रोल वालों के लिए तो कोई भी 4x4 का ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और लोअर मॉडल के अंदर 4x4 में कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी नहीं है। MX5 वेरिएंट के अंदर केवल आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ नेगेटिव साइड में है। जिन लोगों को कम बजट के अंदर 4x4 गाड़ी लेनी है तो वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव उन लोगों के लिए हो जाता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी देखो अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी कुछ चीज़ें बुरी हर गाड़ी में होती है, बट जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है और अगर आप पहाड़ों वहाड़ों पे नहीं जाते हो तो फिर थार रॉक्स आप डीजल ऑटोमेटिक स्टार एडिशन उठाओ, एक नंबर गाड़ी है। 20-21 लाख रुपए के बजट में इससे बेटर गाड़ी मुझे पर्सनली नहीं लगती है। बढ़िया गाड़ी है, अच्छी बुरी चीज़ें हर गाड़ी में होती है वो बताना मेरा काम है, बट गाड़ी वाकई में बहुत बढ़िया है। फाइनल वर्डिक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको थार रॉक्स लेनी है तो आप बिना किसी टेंशन के गाड़ी उठा सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।